हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ रहे थे हम। छायांक है जो, जिसमें कि राम के मूर्छित हो जाने पर सीता उनको अपने स्पर्श से फिर से होश में लाती हैं। और चूंकि सीता अदृश्य अवस्था में राम उनको देख नहीं पाते, लेकिन उनके स्पर्श का अनुभव कर लेते हैं और वो बड़े ही आनंद से युक्त हो जाते हैं। आगे देखें, राम कह रहे हैं, सा आनंदम निमीलितक्षेव, आनंद के साथ आंखों को बंद कर किए हुए सखी बासंती दिष्ट्यावध से, हे सखी बासंती सौभाग्य से बढ़ रही हो, वृद्धि को प्राप्त हो रही हो। बासंती कहती कथमी, वो कैसे? राम कहते हैं, सखा हे सखी, किम अन्यत और क्या, पुनरपि प्राप्त जानकी, जानकी फिर से प्राप्त हो गई है। अब बासंती को तो दिख नहीं रही है, दिख तो राम को भी नहीं रही है सीता, लेकिन उन्हें स्पर्श हुआ है। बासंती कहती, अई देव राम भद्रा कौसा, अरे देव राम कौसा कहाँ है? राम स्पर्श सुख का अभिनय करते हुए कहते हैं, पश्य देखो, ननु इयं पुरतैव, ये सामने ही है। बासंती कहती है, अई देव राम भद्रे राम, किम इति मम मर्मच्छेदावने अति प्रलापे प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धामपि माम पुनः मंद भाग्य दहसी। कहते, प्रिय सखी की विपत्ति के दुख से दग्धामपि जल रही मुझ मंद भागनी को किमिति क्यों, मर्मच्छेदावने अति प्रलापे, मर्म को छेदन करने वाले, मर्म का छेदन करने वाले, हृदय का छेदन करने वाले कठोर प्रलापे, इन प्रलापों से दहसी और जला रहे हो। मतलब बासंती कह रही, मैं तो पहले ही दुखी हूँ सीता के वियोग से, सीता की इस प्रकार विपत्ति के दुख से, आप इन बातों से मुझे और कष्ट दे रहे हो। सीता कहती, अब सर्तम इच्छा, मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। एष पुनः चिर प्रणय संभार सौम्य शीतलेन आर्यपुत्र स्पर्शन दीर्घ दारुणमति झटिति संताप उल्लागयता वज्रलेपोपनद्धाइव पर्यस्त व्यापार आसंजित में अग्रस्ता। कह रहे हैं, एष यह, चिर यह फिर से, दीर्घ दारुणमपि, दीर्घ बहुत समय के, दारुण कठोर, संताप को भी, झटिति शीघ्र, उल्लाघयता कम करते हुए, यह बहुत समय के कठोर संताप की पीड़ा को उल्लाघयता कम करते हुए, तत्काल उसी समय कम करते हुए, चिर प्रणय चिरकालीन प्रेम के कारण, चिरकालीन प्रणय संभार प्रेम की अधिकता के कारण, सौम्य शीतलेन सौम्य और शीतल, आर्यपुत्र स्पर्शन आर्यपुत्र के स्पर्श के कारण, वज्रलेप अपनद्धाय वज्रलेप से बंधे हुए, अपनद्धा बंधे हुए के समान, व्यापार पर्यस्त व्यापार से रहित मीन्स व्यापार से रहित मीन्स चेष्टा से रहित, मैं अग्रहस्ता मेरा हाथ, मेरे हाथ का अगला भाग मीन्स मेरी हथेली, असंजित एव मानो असंजित जुड़ सी गई है। मीन्स आर्यपुत्र से इतने समय बाद आर्यपुत्र के स्पर्श से मैं हाथ उसके ऊपर से हटा नहीं पा रही हूँ, मानो मेरा हाथ जो है, हाथ का अग्रभाग जो है उनसे जुड़ सा गया है। जब राम कहते, सखी कुता प्रलापा, प्रलाप का हाथ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ग्रहीतो यह पूर्वम प्रणय विदो कंकर धरा सुधा सूते पादे अमृत शिशिरे यह परिचिता। श्लोक का आधा भाग है यहाँ पर कि पूर्व पहले प्रणय विधो, विवाह की विधि में, विवाह के अवसर पर, कंकर धरा कंगन से युक्त, कंगनधारी, यह जिस हाथ को ग्रहीता पकड़ा था, सुधा सूते चंद्रमा के अमृत शिशिरे, चंद्रमा के अमृत के समान शीतल पाद किरणों से, यह परिचिता जो परिचित था, अर्थात जो चंद्रमा की शीतल किरणों के समान शीतल था। कहते, पूर्व पहले परिणय विधो, विवाह की विधि में, कंकर धरा कंगन से युक्त, कंगनधारी, यह ग्रहीता जिस हाथ को पकड़ा था, और सुधा सूते चंद्रमा के, शिशिर अमृत शिशिर अमृत के समान शीतल पादे किरणों से, यह परिचिता जो परिचित था,
सीता के हाथ के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। तब तक सीता उधर बोल रही है बीच में, आर्यपुत्र स एव इदानीम असि त्वम्, अब भी आप पैसे ही हो, इदानीम अब भी आप पैसे ही हो। फिर ये श्लोक का बाकी आधा भाग है जो राम बोल रहे हैं। स एवं तस्यास्तदित इतर करो उपम्य सुभगो मया लब्धा पाणि ललित लवली कंतल निभा। ललित लवली कंधल निभा, ललित सुंदर, लवली लता के अंकुर के समान व समान। तद इतर उस दूसरे करो हाथ की, उपम्य सुभगो उपमा से सुंदर। स एव वही यह, स वही अयम यह, तस्या उस सीता का, पाणी हाथ मया लब्धा मैंने प्राप्त कर लिया है। यह उपमा अलंकार है। तो मतलब यह है कि जो सीता ने राम के मस्तक पर हाथ रखा है, वह राम ने अपना हाथ भी रख दिया है और सीता के हाथ को वहां पर पकड़ लिया है। तो कह रहे जिस हाथ को मैंने विवाह के समय पकड़ा था, चंद्रमा के समान शीतल हाथ था, उसी हाथ को मैंने दोबारा प्राप्त कर लिया है। कैसा है वो? ललित लवली कंदल निभा, सुंदर लवली लता के अंकुर के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है, अंकुर के समान। तद इतर कर उपम्य सुभगो, उस दूसरे हाथ की उपमा से सुंदर। स एवं वही यह, तस्या उस सीता का, पाणी हाथ मया लब्धा मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इति गृह्णाति, एक पकड़ लेते हैं हाथ। सीता कहती हाधिक हाधिक अधिकार है, आर्यपुत्र स्पर्श मोहिताया प्रमादों में समृद्धता। यदि आर्यपुत्र के स्पर्श से मोहित होने का मुझे प्रमाद हो गया। क्यों? वो हाथ हटाना भूल गई और वहीं खड़ी रह गई और राम ने वो हाथ पकड़ लिया। राम कहते सखी बासंती, आनंद मिलित प्रिया स्पर्श साधु सेन परमानस्मि। आनंद से मिलित आंखों को बंद करके भी प्रिया के स्पर्श से साधु सेन भय के कारण परमानस्मि पराधीन हो गया हूं। तत्तुमपि धारय माम, इसलिए तुम मुझे धारण करो, मुझे संभालो। राम कह रहे हैं कि मैं प्रिया के स्पर्श से पराधीन हो गया हूं और मुझे लग रहा है प्रिया मेरे पास ही है, तुम मुझे संभालो। बासंती को तो दिख नहीं रही है सीता, वो सोच रही है राम को पता नहीं क्या हो गया। कह रही कष्टम उन्मादेव, कष्ट है यह तो उन्माद है। उन्माद में सीता के न होने से राम उन्मत्त हो रहे हैं। तथा सीता संस्भ्रम हस्तम आक्षेपे अप्सरपति, जल्दी से हाथ खींचकर अप्सरपति दूर हट जाती है। राम कहते हैं धिक प्रमादारे, प्रमाद हो गया। कर पल्लवा सा तस्या सहसेव जड़ो जड़ात परिभ्रष्टा, परिकंपिना प्रकंपी करान मम स्विद्यत सुधन। कहते हैं जड़ प्रकंपी, जड़ कंपन से युक्त, स्विदन स्विद्न स्विद्यन प्रसीजता हुआ, पसीने से युक्त। तस्या उस सीता का, सह वह, कर पल्लवा पल्लव के समान हाथ, जड़ात जड़, परिकंपना कांपते हुए, स्विद्यता पसीजते हुए पसीने से युक्त, मम करात मेरे हाथ से परिभ्रष्टा अचानक ही छूट गया है। तब तक जब सीता ने हाथ खींच लिया तो राम वो एकदम परेशान हो गए और बताते हैं कि जड़ कंपन युक्त पसीने से युक्त सीता का जो पल्लव के समान हाथ था, वो अचानक मेरे स्तब्ध कांपते हुए और पसीजते हुए हाथ से छूट गया है। फिर से देखेंगे, जड़ प्रकंपी स्विद्यन, जड़ मीन्स स्तब्ध, निश्चेष्ट, कंपन युक्त, कांपता हुआ, स्विदन पसीजा हुआ मीन्स पसीने से युक्त। तस्या सा कर पल्लव, सीता का वह पल्लव के समान कोमल हाथ, जड़ात
निश्चेष जड़, परिकंपना कांपते हुए, स्विद्यता और पसीजे हुए, मम करात मेरे हाथ से परिभ्रष्टा, अचानक ही परिभ्रष्टा छूट गया है, दूर हो गया है। तब तक सीता कहती हादिक हादिक अधिकार है, अद्यापि अनुबद्ध बहुगुणमान वेदनम न संस्थाप्यामि आत्मानम। कहते हैं बहुगुणमान वेदना, अत्यधिक वेदना से युक्त आत्मानम, अपने को, अद्यापि अभी तक, ना अनुबद्ध संस्थाप्याम, स्थित नहीं कर पा रही हूँ। तमसा कहती स्नेह कौतुक स्मृतम निर्मण, स्नेह कौतुक और मुस्कुराहट के साथ देखकर। तब तो तमसा कहती है कि सस्वेद रोमांचित कंपित अंगी, जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, मरुन नवाम परिधूत सिकता, कदम्ब यष्टि स्फुट कोर के। यहाँ से लेंगे वत्सा, हे पुत्री सीता, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय के, प्रिय राम के स्पर्श के सुख से, मरुन नवाम्भ परिधूत सिकता, मरुन वायु से, परिधूत कंपित, और नवाम नए जल से, सिकता सींची गई। यहाँ पे क्रमशः लेंगे, मरुन वायु से परिधूत में कंपित, अब नवम नए जल से, सिकता सींची गई। स्फुट कोरकेव, खिली हुई कोरकेव कलियों से युक्त, स्फुट कोरक, खिली कोरका, खिली हुई कलियों से युक्त, कदम्ब यष्टि इव, कदम्ब की डाली के समान, कदम की शाखा के समान, सस्वेद रोमांचित कंपित अंगी, स्नेह स्वेद पसीने, रोमांच और कंपन से युक्त, कंपन वाले अंगी, अंगों से युक्त, जाता हो गई हो। क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार है, किससे तुलना की है? खिली हुई कदम की कली से तुलना की है सीता की। कदम की कली कैसी है? जो कि हवा से हिल रही है और नए जल से सींची हुई है। ऐसी कदम की शाखा पर जो खिली हुई कलियां हैं, उससे सीता की तुलना किससे कही? जैसे कदम की कली जो है वो हवा से कंपित है और जल से सींची हुई है, तो सीता जो है वो स्वेद मीन्स पसीने से युक्त है, पसीने से, और रोमांच से कंपित अंगों वाली हैं। ऐसी सीता की खिली हुई कदम की कली से तुलना की है। फिर से देखेंगे, वत्सा, हे पुत्री सीता, तुम प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय राम के स्पर्श के सुख से, मरुन नवम परिधूत सिकता, मरुन वायु से परिधूत कंपित, नवम सिकता, नए जल से सींची गई, स्फुट कोर केवल खिली हुई कलियों वाली, कदम्ब यष्टि, कदम्ब की शाखा के समान, कदम्ब की डाली के समान, सस्वेद रोमांचित कंपित अंगी जाता, स्वेद मीन्स पसीने, रोमांच और कंपन युक्त, कंपन वाले अंगों से युक्त, जाता हो गई हो। सीता जो है स्वगतम मन में कहती है, अवश्यनेन एतेन आत्मना लज्जा पितास्मि भगवत्या तमस्या। कहते अवश में जो वश में ना हो, अनियंत्रित, विवश, एतेन आत्मना इस अपने शरीर के कारण, भगवती तमसा के द्वारा, लज्जा पितास्मि लज्जित की गई हूँ। किमिति की लेशा मनस्यत, यह क्या सोचती होंगी, एश परित्याग, यह परित्याग, एशो विसंगा, और ऐसी आसक्ति। वह सीता जो है मन में लज्जित हो रही है कि तमसा के इस कथन से बड़ी लज्जित हुई हैं। तो राम कहते सर्वथा विलोक, चारों ओर देखकर, हा कथम नास्ति है, कैसे नहीं है, ननु अकरुणे वैदेही, अरे निर्दयी सीते। सीता कहती अकरुणास्मि, मैं निर्दयी हूँ, एवं विधम त्वाम पश्यन्ति अब जीवामि, क्योंकि इस प्रकार से आपको देखती हुई भी जीवित हूँ, अतः इस प्रकार आपको दुखी देखती हुई जीवित हूँ, वास्तव में निर्दयी ही हूँ। तब तो राम कहते हैं, को आसी प्रिय, प्रिय सीते कहाँ हो, देवी प्रसीद प्रसीद, हे देवी प्रसन्न हो, नाम माम एवं विधि परित्यक्तुम अर्हसि, इस प्रकार से तुम्हें मेरा परित्याग नहीं कहना चाहिए, इस अवस्था में तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। तो सीता कह रही, अरे यार पुत्र, विप्रतिपम, विपरीत ही कह रहे हैं, मैं सीता का परित्याग राम ने किया था, सीता ने तो राम का परित्याग नहीं किया था, वो भी उस अवस्था में जब पूर्ण गर्भ से थी। वासंती कहती, हे देव प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो, स्वयं एव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभाय स्तंभयाति भूमिम गतम आत्मानम कुत्र में प्रिय सखी, कि स्वयं अपने ही लोकोत्तर धैर्य से
अति भूमिम गतम, अत्यधिक दूर गए हुए, आत्मानम अपने को, सस्तंभ्यात संभालें, कुत्र में प्रिय सखी, मेरी प्रिय सखी कहाँ है। राम कहते हैं व्यक्तम नास्तेव कथम अन्यथा वासंती अपि न पश्येत, व्यक्तम नास्ते क्या वास्तव में नहीं है, कथम अन्यथा वासंती अपि न पश्येत, नहीं तो क्या वासंती भी नहीं देखती, अपि खलु स्वप्ने स्यात्, अथवा सपना ही था, क्या वो सपना था, ना चाशमी सुप्ता, लेकिन मैं तो सोया नहीं, कुतो रामस्य निजा, राम को नींद कहाँ, सर्वथा अपि स एवेश भगवान अनेक बार परिकल्पितो विप्रलंबा पुनः पुनः बध्नाति माम, सभी प्रकार से इस भगवान ऐश्वर्य से युक्त और एक बार परिकल्पित चिंता से परिकल्पित यह विप्रलंब, यह भ्रम, माम मेरा पुनः पुनः बन्नाती, बार बार अनुकरण कर रहा है। सीता कहती मैं एव दारुणा विप्रलब्धा आर्यपुत्रा, कठोर हृदय वाली, मैंने ही आर्यपुत्र को विप्रलब्धा दुखी किया है, वियोग युक्त किया है। इस प्रकार राम सीता की अनुपस्थिति में, सीता के स्पर्श होने से बड़े ही व्याकुल है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।